बहुत खुशी मिलती है कि जो मैंने सेवा किया है जी उस सेवा का रिटर्न मुझे मिल रहा है। जी और आप यकीन रखिए कि चुनाव में भी इस बार पुरजोर पूरी ताकत से अच्छा मतदातागण या मेरे जो सेवक हैं वो लोग हमको अपना सेवक बनाने के लिए विधानसभा में चारों तरफ भ्रमण कर रहे हैं। देखिए, कोई भी कार्य करना है तो उस कार्य को सुचारू रूप से करना चाहिए। जनता के बीच में जन यात्रा करके हर घर हर द्वार जन आशीर्वाद को लेकर के एक डोर को बनाए, एक प्रेम के बंधन को बनाए, उनसे दान लेकर के, उनसे मिल करके और तब उनसे हम वोट लेने की। इस वक्त हमारी मौजूदगी सिवान जिले के बरहरिया विधानसभा के गरीब हॉस्पिटल में है और मेरे साथ डॉक्टर अशरफ अली सर मौजूद रहेंगे। और इस वक्त देखा जाए तो इनका चर्चा पूरा बरहरिया विधानसभा में, क्योंकि घर घर जाकर घर घर हर जन से आशीर्वाद ले रहे हैं। हालांकि पहले भी 2020 में चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है। हालांकि अभी बात बता दें, इनका जो हॉस्पिटल है शुक्रवार को फ्री में सेवा देता है, प्रदान करता है। लेकिन क्या कुछ है, क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है, जानने का प्रयास करते हैं। सर स्वागत है। आपका भी स्वागत है और आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी श्रोता और जितने बंधु हैं, दर्शक बंधु, सबका स्वागत। सर देखा जाए तो बहुत एक्टिव इस समय आप पूरा बरहरिया विधानसभा में चारों तरफ भ्रमण कर रहे हैं। देखिए, कोई भी कार्य करना है तो उस कार्य को सुचारू रूप से करना चाहिए, ये मेरा सोच है। और चूंकि मुझे चुनाव लड़ने हैं तो चुनाव लड़ना जहाँ तक सवाल है तो प्रत्याशी नहीं लड़ता बल्कि जनता लड़ती है, मतदाता लड़ते हैं। तो जब सारी क्रियाएं मतदाता बंधु के हाथ में है तो मुझे मतदाता बंधु से मिलना चाहिए, उनके बीच में अपनी पहचान को देनी चाहिए और अपने आप को बता करके तब उनसे हमें वोट लेने की कोशिश करनी चाहिए। सर कितना दिनों से अभी आप यात्रा कर रहे हैं घर घर? मेरा लगभग हम 19 यानी रक्षाबंधन के दिन से हम शुरू किए हैं। अच्छा चूँकि रक्षाबंधन एक भाई बहन के प्रेम का, अटूट प्रेम का एक डोर बांधता है, एक डोर से बनता है। हमने सोचा कि अपने जनता के बीच में जन यात्रा करके हर घर हर द्वार जन आशीर्वाद को लेकर के एक डोर को बनाए, एक प्रेम के बंधन को बनाए, उनसे दान लेकर के, उनसे मिल करके और तब उनसे हम वोट लेने की प्रक्रिया को शुरू करें। यही बात सोच करके मैं लगभग 19 अगस्त से शुरू किया। जी देखा जाए तो करीबन 25 दिन, 20 हाँ, दिन, लगभग 20-25 दिन। अच्छा, क्या कुछ जो आम पब्लिक के बीच आप जा रहे हैं तो क्या कुछ रिस्पांस मिल रहा है या क्या कुछ लोगों का कहना रहता है? देखिए, चूंकि मैं यहाँ 18-20 साल से सेवा कर चुका हूँ, बड़ी बड़रिया में चिकित्सकीय सेवा मेरा हो चुका है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जब इतने दिनों से सेवा कर चुके हैं तो सब लोग मुझे पहचानते हैं। आज सब लोग एकदम हतप्रद हो जाते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे घर आए हैं, कहाँ बैठाएं, क्या करें, इस तरह की उनकी भावनाएं बनती है। और सबसे ज़्यादा बात ये होती है कि वो एकदम क्या बोलते हैं, भावुक हो जाते हैं कि डॉक्टर साहब दान मांगने आए हैं हम लोगों से, डॉक्टर साहब हम लोग से वोट मांगने आए हैं, डॉक्टर साहब हम लोग पहले से आपके लिए सब कुछ है, तैयार है। इस तरह की भावनाएं आती हैं और मुझे बहुत खुशी मिलती है कि जो मैंने सेवा किया है उस सेवा का रिटर्न मुझे मिल रहा है। और आप यकीन रखिए कि चुनाव में भी इस बार पुरजोर पूरी ताकत से मतदातागण या मेरे जो सेवक हैं वो लोग हमको अपना सेवक बनाने के लिए अपने वोट को देंगे। पूरा मैंने भरोसा है, जानता थे। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होने वाली है। किस पार्टी से होंगे अगर आते हैं तो? देखिए, मेरी पत्नी आरजेडी की सदस्य है, वो आरजेडी से काम करती हैं, मैं तो सरकारी एक गुलाम हूँ। तो अगर उनको पार्टी टिकट देती है तो हम लोग उसी पार्टी से आए, उस आरजेडी से। बिल्कुल। अच्छा, अभी सर कुछ आप तो यात्रा कर ही रहे हैं, कुछ कमियां जो दिख रहा है जो पूर्ति करने की आवश्यकता है आने वाला भविष्य से लेके? हमको अपनी कमियां, हमको नहीं लगता है कि इस कार्य के बाद इसके ऊपर भी कोई चीज़ होता है। जीवन में सारी कमियां बेसियां और हर चीज जिंदगी रहने के बाद ही होता है और किसी के मौत हो जाने के बाद सारी चीज़ें वहीं समाप्त हो जाती हैं। तो ये मौत का अंतिम पड़ाव के समान हर घर हर द्वार जन आशीर्वाद यात्रा है। समझिए कि मैं अपने मौत का कफन अपने सर पर लेकर के निकल पड़ा हूँ और हर दरवाजे हर चूल्हे तक जाता हूँ और उसी हिसाब से मैं कार्य को कर रहा हूँ, इसके बाद कुछ नहीं है। सर आपको कुछ अभी दिखने को मिल रहा है बरहरिया विधानसभा में, जैसे आने वाला भविष्य में उसको पूरा करना चाहिए अगर आप क्षेत्र एथी में आते हैं तो? देखिए, विधायक बनने के बाद, सत्ता में आने के बाद हम आपको बता दें कि कमियों का एक्सप्लेनेशन मेरे पास नहीं है। इतनी सारी कमियां, इतनी सारी कमियां, बात से मेरे समझ से बहुत दर्द होता है, लेकिन
किया ही किया जा सकता है। और उन्हीं सारी कमियों का नतीजा ये है कि मैं आपको बता दूं कि एक कहानी कही जाती है कि खर खाए गदहा मार खाए जुलाहा। हम जब क्षेत्र में घूम रहे हैं जी तो दूसरे प्रत्याशियों की डांट, दूसरे प्रत्याशियों की फटकार, दूसरे प्रत्याशियों का जो प्रभाव है क्षेत्र में, उस सब का असर हमको झेलना पड़ रहा है। अच्छा लोग यही समझते हैं कि ये भी वही है ना। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत सी कमियां हैं और प्रत्येक कमियों को दूर किया जाएगा। अच्छा तो सर आप पहले से फेमस हैं, परिचित हैं, पूरा बरहरिया विधानसभा में देखा जाए तो सब कोई आपको जानता है, तो फिर एक कदम उठाने का आवश्यकता पड़ गया। देखिए सब लोग जानते हैं, फिर भी मेरा कर्म है उनके करीब तक जाना, उनको अपना बनाना, जी इसीलिए मैं जा रहा हूँ। सर जो भी बरहरिया विधानसभा के आपको लोग देख रहे हैं, आखिरी में 2 शब्द। देखिए मैं पूरे बड़हरिया विधानसभा के प्रत्येक मतदाता बंधु से, अपने मतदाता मालिकों से ये प्रार्थना करूंगा, गुजारिश करूंगा कि उन्हें अपना सेवक चुनना है, न कि अपना नेता चुनना है। वो अपना सेवक चुने और समझ बूझ लें, जान लें, परख लें, उनकी पिछली इतिहास को समझ लें और तब जाकर के उन्हें मतदान करें। डॉक्टर अशरफ अली इसीलिए आपके दरवाजे तक, आपके चौखट तक जाते हैं कि आप हमको समझें, परखें, बूझें और मुझे ही मतदान करें, फिर कहीं फंसने और गलती होने की तरफ न जाए। तो चलिए, ये थे डॉक्टर अशरफ अली जी, और क्या कुछ कहना था इस बरहरिया विधानसभा के लिए आपने सुना और समझा। आखिरी में जाते जाते कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर कीजिएगा, क्योंकि जो अभी वर्तमान समय में घर घर जाकर आशीर्वाद ले रहे हैं जनता से,